नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कद्दू की खट्टी मीठी तीखी चटपटी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी पूरी और पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। भोज भंडारे में जिस तरह से बनता है और जैसा स्वाद होता है उसी तरह से हमने इस सब्जी को बनाकर तैयार किया है और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। इस कद्दू की सब्जी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 600 ग्राम कद्दू ले लिया है। अब देखिए इसके छिलके कितने सख्त हैं, तो इसके छिलके को हमें हटाना है। अगर आपके छिलके नरम है और ग्रीन कलर का है तो उस छिलके को आप रहने दीजिएगा, छिलके के साथ ही हम सब्जी को बना सकते हैं। पर ये काफ़ी सख्त है तो इसके छिलके को हमें हटाना होगा। तो सबसे पहले कद्दू के आगे में देखिए इस तरह से बीज और रेशे जैसे होंगे, इसे आपको एक चाकू से अच्छे से इस तरह से खरोच कर पूरा निकाल लेना है। तो देखिए हमने चाकू को घिसते हुए यहाँ पर आगे वाले हिस्से को अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब इसको हमें छीलना है। तो छीलने के लिए पहले इसके आप लंबे लंबे टुकड़े इस तरह से काट लीजिए, तब ये आसानी से छिल जाते हैं। नहीं तो पूरा एक साथ ही छीलने लगेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा छीलने में। और एक तेज़ धार वाली चाकू लीजिएगा इसको छीलने के लिए। तो इस तरह से इसका देखिए ये मोटा सा छिलका हमको हटाना होगा इस तरह से। तो जितने भी यहाँ पर हमने कद्दू लिए हैं सभी को इसी तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर और इसके छिलके को हमें हटा लेना है। और अब इस तरह से इसको देखिए हमें काट लेना है। तो इसके टुकड़े जो कीजिएगा वो ना तो ज़्यादा मोटे करने हैं और ना ही ज़्यादा पतले करने हैं, क्योंकि कद्दू जब हम पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। देखिए हमने इस तरह से सारे कद्दू को काट कर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से टुकड़े आप भी कीजिएगा। अगर इससे बड़े करेंगे तो पकने में ज़्यादा समय लगेगा और बारीक कीजिएगा तो वो बहुत ही जल्दी गल के चोखा जैसा बन जाएगा। तो अब इसे हम धो लिए हैं। धोने के बाद इसको कुछ देर पानी में ही रहने दीजिए। जब आप सब्जी बनाने लगे उससे 2 से 3 मिनट पहले ही पानी से आपको छानना है और किसी जाली वाली छन्नी में रखकर सारा पानी छन जाने देना है। अब यहाँ गैस पर एक कढ़ाई को हल्का गर्म कर लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल। इस सब्जी को आप सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और सरसों तेल नहीं है आपके पास तो जो भी कुकिंग ऑयल है आपके पास उसमें इस सब्जी को आप बना सकते हैं। तेल थोड़ा ही डालना है क्योंकि सब्जी दिखने में ज़्यादा लगता है पर जब सब्जी पकती है तो बहुत ही थोड़ा हो जाता है गल के। तो सब्जी में सिर्फ तेल तेल ही दिखेगा ज़्यादा डाल देंगे तो। तेल जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच इसमें हमने सौंफ डाल दिया है। इन दोनों को थोड़ा सा भून जाने दीजिए। इसके बाद इसमें हम 2 चुटकी हींग डाल दिए हैं और इसमें अब डाल देंगे 10 से 12 दाने मेथी के। मेथी दाने जरूर डालिएगा, कद्दू की सब्जी में डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। अब सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लीजिए। इसके बाद इसमें हमने थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। 3 लौंग था, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची था। दोनों इलायची को कूटकर या खोल के डालिएगा आप इसमें। थोड़ा सा भून जाने के बाद इसमें हमने 5 से 6 कलियां लहसुन को बारीक बारीक काट कर डाल दिया है। और अब यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ली थी हमने, हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट के डाल दीजिए। तो हमारी सब्जी तीखी चटपटी बनी थी। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची 1 डालिएगा। हरी मिर्ची डालते समय कढ़ाई से थोड़ा सा दूर खड़े रहे, क्योंकि मिर्ची जब डालते हैं तो उसके बीज बाहर छिटक के आ जाते हैं और वो लग सकते हैं आपको। मिर्ची डालने के तुरंत बाद ही हमने इसमें प्याज डाल दिया था। हमने 1 बड़े साइज का प्याज लिया था और इस तरह से टुकड़ों में काट के डाला है। प्याज को तेज आंच पे ही लगभग 2 से 3 मिनट भूनना है। कुछ देर हमने प्याज को भून लिया है। तो देखिए इसी तरह से प्याज को हमें करना है, ज़्यादा इसे जलाना या फिर ब्राउन हमें नहीं करना है। तो देखिए हल्का सा हमने इसे सॉफ्ट किया है इस तरह से। तो जब प्याज इस तरह से हो जाए तो कद्दू जो था उसको हमने पानी से छान कर निकाल लिया है और सभी इसमें डाल देना है। अभी भी गैस का फ्लेम तेज ही है। तेज आंच पर कद्दू को प्याज के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट आपको भून लेना है।
तो प्याज के साथ मिक्स करने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा फैला दीजिए और इसे भुनने दीजिए। इसके थोड़ी देर बाद फिर से आप इसे चलाइए और मिक्स कर लीजिए। इस तरह से करते हुए लगभग 2 मिनट आपको इसको तेज़ आंच पे ही भून लेना है। देखिए हमने कद्दू को थोड़ी देर भून लिया है और ये सॉफ्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, क्योंकि इसमें अब हम डालेंगे सूखे मसाले। तेज़ आंच पे डालेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो इसमें अब 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच तीखा वाला लाल वाला मिर्ची का पाउडर डालिए और 1 चम्मच यहाँ पर हम धनिया का पाउडर डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच सब्जी का मसाला। आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। तो अब सभी मसालों को अच्छे से कद्दू के साथ मिक्स कर लीजिए और कुछ देर खुले में ही इस तरह से चलाते हुए और इसे भून लेना है। थोड़ी देर हमने मसालों को खुले में भून लिया था तो ये अच्छे से भून गया है। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम धीमा ही रखिएगा मसाले डालने के बाद, नहीं तो मसाले जलने लग जाएंगे और कढ़ाई में पूरा चिपक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर हमने मसालों को भून लिया है। अब सब्जी में हम डाल देते हैं नमक। तो नमक हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच भर के डाल रहे हैं। नमक ध्यान से डालिएगा और अपनी सब्जी के हिसाब से ही डालिएगा। हम बहुत ही छोटे मसाले वाले चम्मच से डाले हैं, तो देखिए खाने वाला चम्मच कितना बड़ा लग रहा है, वो मसाले वाला चम्मच है। नमक को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम धीमा ही रहने दीजिए और सब्जी को ढककर जब तक ये बहुत ही अच्छे से पक ना जाए तब तक आपको इसे पकने देना है। 1-1.5 मिनट बाद आप चलाते भी रहिएगा इसको। जब तक सब्जी हमारी पक रही है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ ले लिए हैं और इमली ले लिए हैं। अब 1 कटोरी ली हूँ और इसमें इमली और गुड़ को डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए। गर्म पानी इसमें आपको डाल देना है ताकि इमली और गुड़ बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होकर पिघल जाए। तो पानी थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा और अच्छे से दोनों को मिक्स करके कुछ देर के लिए ढक दीजिए, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो मक्खियाँ काफ़ी आती है और मीठे के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस तरह से एक प्लेट से आपको ढक देना है। और अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो कुछ देर इसे हमने छोड़ दिया था पकने के लिए, बीच में हमने 2 से 3 बार इसे चलाया भी था। तो 1 से 1.5 मिनट बाद आप चलाते रहे। ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे तो बिल्कुल गल जाएगा या फिर सब्जी जल भी सकते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। तो देखिए जब इस तरह से सब्जी पक जाए तब इसमें हमें इमली और गुड़ वाला पानी डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इमली और गुड़ को अच्छे से हाथों से मसल लेना है। तो इस तरह से करते हुए मसल लीजिए और इसको अब छान लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसे मसल कर और छान लिया है और इसका पानी सब्जी में डाल दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब सब्जी पूरी तरह से पक जाए तभी आपको इस पानी को सब्जी में डालना है। तो भंडारे वाली जो कद्दू की सब्जी होती है वो हल्की मीठी होती है, इसीलिए हमने इसमें गुड़ डाला है। आप गुड़ की जगह इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं और नहीं मन है तो आप मीठा नहीं भी डाल सकते हैं, सिर्फ इमली का रस इसमें डाल दीजिएगा। और यदि आपके पास इमली नहीं है तो सब्जी जब बन जाए पूरी तरह से तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें आधा नींबू का रस भी आप निचोड़ कर डाल सकते हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध है वो चीज़ें आप सब्जी में डालिए और धीमी आंच पर बस 1 से 1.5 मिनट इसे पका लेना है। और तो देखिए हमारी सब्जी कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब सब्जी में हम डाल देते हैं 2 से 3 चुटकी गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया की पत्तियों को डाल दीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढक दीजिए। ढकने के बाद तुरंत ही आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और 3 से 4 मिनट के लिए सब्जी को ढक के ही रहने दीजिए। 4 मिनट बाद इस सब्जी को आप पूरी और पराठा के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इन दोनों के साथ। ऐसे तो ये सब्जी रोटी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार मेरे तरीके से इस कद्दू की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही तीखी खट्टी मीठी चटपटी सब्जी बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो आप भी एक बार मेरे इस तरीके से इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको आज की मेरी रेसिपी और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।